नमस्कार। बीकॉम द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी प्रश्नपत्र संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी। मैं डॉक्टर राशि लक्ष्मण तावरे, हिंदी विभाग, शंकरराव पाटिल महाविद्यालय हूँ। आज हम व्यावसायिक पत्राचार के दृष्टि से हम चर्चा करने वाले हैं। व्यावसायिक पत्राचार कैसे होता है, वो कैसे लिखा जाता है, उसका मसौदा कैसे किया जाता है, इसके विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। व्यावसायिक पत्राचार व्यवसाय की उन्नति की दृष्टि से सफल पत्राचार का अनन्य साधारण महत्व है। आज के व्यावसायिक स्पर्धा के युग में वह सिर्फ सूचना का साधन ही नहीं, बल्कि वाणिज्य, विक्रय, प्रचार और संपर्क का सबसे प्रभावी साधन बना है। उसका उपयोग व्यापार के प्रोत्साहन, वाणिज्य के प्रमाणीकरण के लिए किया जाता है। अच्छे व्यवसाय के पत्र में इसीलिए स्पष्टता, पूर्णता, सत्यता, शिष्टता, संक्षिप्तता, सरलता, प्रभावात्मकता, मौलिकता का होना आवश्यक है। हमने देखा कि इन व्यावसायिक पत्राचार में प्रमुख रूप से जो विशेषताएं हमने गिनाई हैं, उनमें से स्पष्टता है। हमने देखा है कि जो व्यावसायिक पत्राचार हो वह अनौपचारिक पत्रों की तरह उसमें अस्पष्टता नहीं होती, उसमें स्पष्टता होती है। जो कुछ लिखी हुई बात है, जो कुछ संदेश देना चाहते हैं पत्र के माध्यम से, वह जो पाने वाला है तो वह उस संदेश को, उस विचार को, उस आज्ञा को या उस आदेश को अच्छी तरह से समझे। इसलिए उस व्यावसायिक पत्राचार में स्पष्टता का होना बहुत आवश्यक है। वैसे ही कोई भी बात तो स्पष्ट है, पर स्पष्टता होने के साथ ही वह पूर्ण भी होनी आवश्यक है, क्योंकि पूर्णता के सिवाय कोई चीज़ अपूर्ण हो जाए तो व्यावसायिक पत्राचार में प्रमुख तत्व है अर्थ तत्व। कोई भी आदेश अनुदेशित किया जा रहा है या फिर बताया जा रहा है कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी होनी चाहिए, तो यहाँ रकम है तो वह पूर्ण, वही जब हम पूरी बात नहीं करेंगे तो वह पत्र अपूरा होगा, अपूर्ण होगा। और अपूर्णता जहाँ होती है तो वहाँ व्यावसायिक व्यवहार होना बहुत ही असंभव हो जाता है। इसीलिए कोई भी पत्र जो होता है स्पष्टता के साथ साथ वह पूर्णता भी होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही और एक हमने विशेषता बताई, वह है सत्यता। मतलब सत्य होना चाहिए, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए। जीवन के, हमारे भी जीवन के कुछ तत्व देखेंगे तो हम कभी भी आगे वाले व्यक्ति का झूठ हम स्वीकार नहीं करते। वैसे ही है कि व्यावसायिक पत्राचार है, व्यवसाय है, वहाँ झूठ नहीं चलेगा, वहाँ उसमें सत्यता होनी चाहिए। और जहाँ असत्यता या फिर झूठ है वह पत्र स्वीकार्य नहीं होता। इसीलिए उन पत्रों के, व्यावसायिक पत्रों में विश्वासार्हता और सत्यता होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, हमने पत्रों को देखा कि स्पष्ट होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, उसमें सत्यता भी होनी चाहिए। फिर वो सत्य शिष्टता के साथ हो तो उस पत्र का एक अपना स्वरूप बन जाता है। मतलब क्या, वह चीज़ विवेक के साथ बोलना बहुत आवश्यक है। अविवेकी व्यक्ति अगर सच बोले तो वह सच भी स्वीकार्य नहीं किया जाता। और व्यावसायिक पत्राचार में हम देखते हैं कि वह शिष्टता होती है, और ये शिष्टता सामाजिक मान्यता और सामाजिक व्यवहारिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कोई भी पत्र हम लिख रहे हैं तो उसमें स्पष्टता होना आवश्यक है, पूर्णता होना आवश्यक है, सत्यता होना आवश्यक है। इसके साथ ही शिष्टता का भी होना आवश्यक है। शिष्टता के अभाव में कोई भी बात हम कहना चाहें तो वह बात आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अशिष्ट व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। इसीलिए शिष्टता के साथ, सत्यता के साथ, पूर्णता के साथ वह पत्र पूरा होना आवश्यक है। अब देखिए, हमने इतने सारे उसके व्यावसायिक पत्राचार की विशेषता देखी, उसमें से और भी हैं, जैसे कि संक्षिप्तता। हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उस औपचारिक पत्र में
विस्तारण नहीं होना चाहिए, उसमें पल्लवन नहीं होना चाहिए, उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए। और संक्षिप्तता इतनी कि उस संक्षिप्तता में आगे वाला व्यक्ति अर्थपूर्णता के साथ उस चीज़ को पढ़ सके। अर्थात पत्राचार में संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, पर वह संक्षिप्तता अर्थपूर्णता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हम दूसरा है कि उसमें सरलता भी होनी चाहिए। संक्षिप्तता है, फिर संक्षिप्तता के साथ ही वह सरल भी होना आवश्यक है। सरलता के साथ साथ वह चीज़ प्रभावी भी होनी चाहिए, प्रभावात्मकता उसमें होनी चाहिए। कोई भी चीज़ बोल रहे हैं हमें तो ऐसे ही सरलता से नहीं बोल सकते, कि आसानी से नहीं बोल सकते कि भाई ये ऐसा है वैसा है, नहीं। उसमें प्रभावी शब्द भी होने चाहिए, उसमें प्रभाव होना चाहिए, तभी वह पत्र जो होता है, व्यावसायिक पत्र जो होता है, तो आगे के व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही वह पत्र जो होता है तो मौलिक भी होना चाहिए, मतलब उसकी अपनी एक विशिष्टता है। और पत्राचार में हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्रों में भी एक ऐसा ही एक पत्र है कि ये व्यापारिक है, मतलब व्यवसाय इसमें प्रमुख है, तो इसमें हमें मौलिकता भी होनी चाहिए, क्योंकि अपनी एक विशेषता हो तब ही उस चीज़ को हम आगे तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कोई भी व्यवसायिक पत्र है तो वह स्पष्ट होना आवश्यक है, पूर्ण होना आवश्यक है, सत्यता भी चाहिए, उसमें शिष्टता भी चाहिए, और संक्षिप्तता, सरलता, प्रभावात्मकता और मौलिकता होना आवश्यक है। यह इसकी विशेषताएं हैं। उसी तरह से इस व्यावसायिक पत्रों की एक निश्चित ढांचा होता है, और निश्चित ढांचे में इसके कई अंग हैं। हमने 7 अंगों का इसमें आपके सामने रखे हैं। उसमें से सबसे पहला जो अंग है वह है शीर्षक। अब ये शीर्षक जो होता है तो कोई भी महत्वपूर्ण होता है। शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि आगे कौन सी चीज़ या फिर किस विषय से यह हम मतलब देखने वाले हैं। शीर्षक का जो होता है तो पत्र का यह प्रारंभिक एवं शीर्षस्थ अंग होता है। इसे सुंदर ढंग से छपवाया जाने लगा है, और कागज़ के ऊपरी भाग में मध्य में ही प्रतिष्ठान का नाम, व्यवसाय का विवरण, नीचे कागज़ की बाईं ओर पता, पत्र संख्या तथा दाहिनी ओर तार, दूरभाष क्रमांक, तिथि का निर्देश होता है। मतलब शीर्षक के अंतर्गत यह पत्र जो होता है, पत्र के अंतर्गत शीर्षक यह महत्वपूर्ण स्थान और अंग है, शीर्षस्थ अंग है। इसीलिए शीर्ष को जिस प्रकार से हम प्रमुख मानते हैं, वैसे ही मनुष्य के अंग में शीर्ष को जिस तरह से प्रमुख मानते हैं, वैसे ही पत्र के इस शीर्ष अंग को भी प्रमुख माना जाता है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे हमें उस पत्र की संख्या पता चलती है, वह मतलब वह किस तारीख में लिखा गया, कब प्रेषित किया गया, और उसका विवरण जो है, व्यवसाय का विवरण जो है, प्रतिष्ठान का नाम है, यह हमें पता चलता है। मतलब वह किससे प्रेषित होने वाला है यह भी पता चलता है। इसीलिए पत्र का शीर्षक या फिर शीर्षस्थ अंग होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है पाने वाले प्रेषिती का नाम, मतलब कि क्या, जिसे हम भेजने वाले हैं वह प्रेषित होता है, और यह प्रेषित जो होता है तो प्रेषित का नाम भी होना आवश्यक है। हम जिसे भेजने वाले, जो भेज रहा है तो वह शीर्ष में है, दूसरे दर्जे पर है, तो जिसे हम भेजने वाले हैं तो वह है पाने वाला, और पाने वाले का नाम और पता दोनों भी बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम लिखते हैं कि सेवा में, ये से लिखते हैं सेवा में, या फिर प्रति, यह लिख कर हम क्या करते हैं कि पाने वाले जो है तो उनके प्रतिष्ठान का उल्लेख किया जाता है। अब देखिए तीसरा जो है संबोधन एवं अभिवादन।
व्यावसायिक पत्रों में अभिन्न रूप से संबोधन और अभिवादन को स्थान दिया जाता है, जैसे कि प्रिय महोदय, महोदय, महाशय, मान्यवर आदि शब्दों का संबोधन करने के साथ ही कहा जाता है, जैसे सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, साभिवादन आदि शब्दों का इस्तेमाल अभिवादन स्वरूप किया जाता है। हम देखते हैं कि संबोधन बहुत ही आवश्यक तत्व है। वह क्यों? क्योंकि इस संबोधन से ही हमारे पत्र की एक शिष्टता, पत्र का एक संक्षिप्त और एक शिष्ट रूप हमारा जो है तो इससे प्रस्तुत होता है और यह बहुत आवश्यक है। चौथा जो है वह है विषय निर्देश। अभिवादन के बाद विषय का उल्लेख करते हुए संक्षेप में मजकूर का संकेत करना आवश्यक है। यदि उत्तर के क्रम में पत्र लिखा जा रहा हो तो संदर्भ देना भी ज़रूरी हो जाता है। इसका सीधा सीधा यह अर्थ होता है कि यह पत्र आपके पत्र के सिलसिले में ही लिखा जा रहा है। अब दूसरा पांचवा जो है तो वह है विषय वस्तु या कलेवर। पत्र का यह मुख्य अंश होता है जिस कार्य और उद्देश्य को लेकर पत्र लिखा जा रहा है उसकी आवश्यकता परिपूर्ण जानकारी यहाँ दी जाती है। यह जानकारी सुंदर और सुस्पष्ट भाषा में, सरल शब्दावली में, प्रभाव शैली में और विनम्र भावों में होनी चाहिए। चूँकि जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे लिखने वाला दूर बैठा होता है, इसीलिए उसके व्यक्तित्व की पूरी छाप पत्र में दिखाई देती है। अर्थात विषय वस्तु बहुत ही आवश्यक पत्र का प्रमुख अंग है, मुख्य अंश होता है। और इसमें जब भी हम पत्र लिख रहे हैं, वो विषय वस्तु लिख रहे हैं, पूरा उसका विस्तारीकरण उस विषय का कर रहे हैं, तो वह विनम्र भाषा में एक उसमें शिष्टता होनी बहुत आवश्यक है। और यह जो विषय वस्तु का जब हम प्रस्तुत करते हैं तो इसके साथ साथ हमारे व्यक्तित्व की झलक भी उसमें दिखाई देती है। इसीलिए व्यावसायिक पत्राचार में बहुत आवश्यक है उस विषय वस्तु और कलेवर जो है तो वह ठीक ठाक से लिखा जाए, उसमें प्रभाव होना चाहिए, उसमें विनम्र भाव होने चाहिए और पूरे व्यक्तित्व की उसमें छाप पड़ती है। अब देखिए छठा जो है वह है धन्यवाद ज्ञापन और स्वनिर्देश। पत्र का कलेवर जहाँ समाप्त हो जाता है वहीं बाईं ओर धन्यवाद का ज्ञापन करना चाहिए। इसके नीचे दाहिनी ओर स्वनिर्देश करना चाहिए। आपका ही, भवदीय, आपका आज्ञाकारी, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ ही हस्ताक्षर करना भी ज़रूरी है। नाम का उल्लेख भी प्रसंगानुसार किया जाना बहुत आवश्यक है। मतलब जब भी हमें पत्र लिखते हैं उसके अंत में जहाँ अपना पूरा विषय का विवेचन, विषय वस्तु का पूरा विवेचन हो गया है, उसके बाद यहाँ उसका विवेचन करना बहुत आवश्यक है। उसके साथ ही हम देखते हैं संलग्नक। ये सातवां जो अंतिम तत्व है पत्र के, व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत, वह है कि व्यावसायिक पत्रों में पत्र के साथ जोड़े जाने वाले जो साहित्य को हम संलग्नक कहते हैं। और इसमें मूल्य सूची, सूची पत्र, सेवा शर्तें या कोई जीरोक्स सामग्री जोड़ी जा सकती है। इसके विषय में संलग्नक में जानकारी दी जाती है। तो हम अभी इस व्यावसायिक पत्राचार का एक प्रमुख जो रूप है वो देखने वाले हैं। देख सकते हैं कि ये प्रारूप कैसे है। तो व्यावसायिक जो पत्राचार है, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं कि हम जो व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान का नाम हमने ऊपर दिया है, प्रतिष्ठान का पता और तिथि बाईं ओर दिया है, दाईं ओर दिया है, और बाईं ओर तार, दूरभाषक और पत्र संख्या, ये तीनों तत्व जो है तो शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा जो है
तो हम देखते हैं जैसे कि सेवा में प्रेषिती का नाम, पता और विषय निर्देश और संदर्भ निर्देश। फिर महोदय, वंदे, सप्रेम वंदे, और विषय जो होता है वस्तुकलक पर और मजकूर। फिर अंत में हम देखते हैं कि धन्यवाद और संलग्न और आपका ही, जैसे कि संबोधन है। तो इस प्रकार से आज हमने, और अंत में देख रहे हैं हम कि हस्ताक्षर भी बहुत आवश्यक होता है। यहाँ हस्ताक्षर है, और इस प्रकार से आज हमने देखा कि व्यावसायिक पत्राचार कैसे होते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं, उसमें क्या क्या प्रमुख तत्व होते हैं, उनके क्या अंग आवश्यक होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, इसके विषय में हमने विस्तार से चर्चा की है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।